सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जो लोग मेरे चैनल पे नया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज मैं महक और मानवी की स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसका ये लास्ट पार्ट होगा। मतलब ये आखिरी पार्ट है महक और मानवी की लव स्टोरी का। उसके बाद कोई पार्ट नहीं आने वाला और लोगों की लव स्टोरी का ये आखिरी ही पार्ट है। तो अब मुझे भी नहीं लगता कि इससे ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए। अब है ही क्या, प्लॉट सब तो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैं नई स्टोरी मतलब नई लव स्टोरी कंटिन्यू कर दूँगी। तो क्या, तो जहाँ तक आप लोगों को याद होगा महक और मानवी की लव स्टोरी का, यार मेरे चैनल बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है। मैं वीडियोस तो रेगुलर डाल ही रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट यार। चलिए देखते हैं। तो महक और मानवी की लव स्टोरी का मैं बता रहा हूँ। तो महक और मानवी की लव स्टोरी का आप लोगों को पता ही होगा पिछले पार्ट में क्या होता है। यार मतलब महक को काफ़ी ज़्यादा चोट जो लगे थे तो उसको रिकवर हो रही थी, और वो पूरी तरह से मतलब पूरी तरीके से 6 महीने गुजर जाते हैं, उसको चोट लगी तो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। बस थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ, मतलब कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेन हो जाता है उसको, वो ना काफ़ी अच्छे से रिकवर हो चुकी होती है। उसके पाँव वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। तो अब महक और मानवी दोनों यूएस गए हुए हैं, वहीं जहाँ पे गए थे। तो अब महक और मानवी की शादी होने वाली है। तो उनके घर वाले ने मतलब उन्हें सरप्राइज़ दिया होता है कि महक और मानवी की शादी की, क्योंकि सारी फैमिली खुश हो जाती है और यही चाहती है कि जब मतलब महक और मानवी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर वो लोग साथ रहेंगे। तो शादी के लिए सब मान जाते हैं। तो अब शादी पूरी रस्मों के साथ और घर वालों के साथ हुई। तो मैं शादी का बता दूँगी, उसके बाद ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो फिर यहीं से स्टोरी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर महक और मानवी दोनों बैठे हुए होते हैं। तो अरमान बोलता है कि महक आप आपकी शादी है। तो मानवी महक कहते हैं कि क्या मतलब शादी है। तो अरमान मानवी की तरफ अफसोस से देखते कहता है सॉरी मानवी अप्पी, ऐसे कह के चले जाता है हंसते हुए। तभी महक की मॉम आती है, कहते हैं कि महक बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। तो मैं कहती है कि हाँ तो मतलब मॉम की शादी मतलब। तो वो मानवी के पास आती है और सेट होती है, कहती है मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं ऐसे नहीं कहना चाहती। तो ऐसे कह के चली जाती हैं। तो महक और मानवी एक दूसरे को कन्फ्यूज़ होकर देखने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो मानवी कहती कहीं आपके घर वालों ने आपकी शादी कहीं और तो तय नहीं करती, इसीलिए उसे सब मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं और इतना ज़्यादा अफसोस मना रहे हैं। तो मानवी कहती अरे नहीं, महक कहती अरे नहीं पागल, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे उन्हें पता है कि हम कितना प्यार करते हैं और हमारी शादी हो चुकी है। तो तभी मानवी की मॉम आती है और महक के पास, और महक से कहते हैं मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मानवी को इसके साथ ऐसा करोगी। तो मैं कहती अरे खाला हुआ कि आप लोग ऐसी क्यों बात कर रही हैं। तो माधवी की मॉम कहते हैं तुम शादी कर रही हो ना। तो मैं कहती अरे शादी क्यों करूँगी, मेरी शादी तो ऑलरेडी माधवी से हो चुकी है, मैं शादी क्यों ही करूँगी। तो माधवी की मॉम कहती ओहो तुम शादी नहीं कर रही हो, सारे घर में तो यही शोर मचेगा तुम शादी कर रही हो। तो मैं सबको बुलाती है, चीखेगी सारे इधर आओ। तो सारी फैमिली इकट्ठा हो जाती है और मैं कहती कौन सी शादी, किसकी शादी, और आप लोग मारवी के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। खाला भी मुझे डांट के गई हैं, क्या हो गया है, किसके साथ मेरी शादी कर रहे हो। तो उम, तो सारी फैमिली हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है बताते हैं कि हम तुम दोनों की शादी कर रहे हो, हम बस तुम्हारे साथ मतलब मजाक कर रहे थे। तो मैं घुमा भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो लोग कहते ठीक है, मतलब कि मारवी ने मुझे बताया था कि आप लोग बात कर रहे थे, बट अगर आप लोग बता देते तो हम पहले से तैयारी कर लेते ना। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी में शॉपिंग वगैरह कैसे होगी। तो मतलब कि मारवी की बहन होती है भाई, तो बोलते हैं कि हम लोग किसका दिन कमाएंगे, चलो सब लोग शॉपिंग पे चलता है। तो सारी फैमिली मिलकर शॉपिंग पे जाती है और मारवी के लिए बहुत अच्छा सा मतलब ड्रेस लेते हैं वो लोग, और महक के लिए भी वो लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, सारा दिन शॉपिंग करते हैं क्योंकि रात में ही उन लोगों की शादी का फंक्शन होता है। तो मतलब रात में नहीं होता मतलब दूसरे दिन रात में होता है, अभी तो रस्में वगैरह होती हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और उन लोगों को जो जो चीज़ चाहिए होती है वो लेते हैं। तो फिर मैं मानवी को इशारा करती हूँ, कहती है कि फिर क्या लो तुम्हारे लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट बताओ।
तो मारवी परफ्यूम की तरह इशारा करती है और कहती है कि मुझे ये चाहिए। तो फिर महक लेती है। तो मारवी पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो महक दिखाती है कि मुझे वो वॉच है। तो फिर मारवी भी उसके लिए लेती है। तो वो दोनों भी शॉपिंग कर लेते हैं और सारी फैमिली शॉपिंग करके घर आती है। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो रस्म वगैरह कर लेते हैं। अब जब शादी इस फैमिली की मर्ज़ी से हो रही है तो सब कुछ हिसाब से ही होगा अच्छा सा। तो महक और मारवी कहती हैं कौन सी रस्म। तो मारवी कहती है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो महक कहती है मुझे तो सोचना भी मत कुछ लगाने का। तो महक की मॉम कहती है क्यों ना सोचूं, लगाना तो पड़ेगा तुम्हें। तो मैं कहती नहीं मॉम, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं, मैं नहीं लगाने वाली हूँ। तो मैं की मॉम कहती है बट लगाना तो पड़ेगा ना। और फिर मारवी की मॉम आती है और मारवी को लेके चले जाते हैं। कहती है कि अब रस्म वगैरह कर लो, उसके बाद ही डायरेक्ट निकाह के बाद फिर मिलना महक से। तो मारवी कहती है ओके मॉम। फिर वो अपनी मॉम के साथ दूसरे रूम में चली जाती है। तो होटल के बैक साइड मारवी की रस्म होती है और फ्रंट महक की। तो महक और मारवी की शादी की रस्में हो रही होती है। तो महक मतलब हल्दी वगैरह नहीं लगवा रही होती है। तो महक कहती है कि मम ये सब मैं नहीं लगवाऊँगी। तो महक की मॉम कहते हैं देखो लगवा लो, अब इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है और तुम्हारी मतलब स्किन भी काफ़ी ग्लो करेगी और ये जो तुम्हारा पेन वगैरह है ना ये काफ़ी हद तक मतलब ठीक भी हो जाएगा और तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा भी करेगा। तो मैं कहती हूँ बट मोम मुझे मतलब मुझे इरिटेट हो रहा है ये सब लगवा के, मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। तो महक की मोम कहती कि देखो लगवा लो ना, मारवी के लिए लगवा लो। तो मैं कहती अच्छा ठीक है बट ज़्यादा नहीं। तो सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो फिर महक को सब बारी बारी करके हल्दी वगैरह लगा रहे होते हैं, मैं दूसरी तरफ मारवी को। तो मारवी के भी ऐसे होता है बट मारवी को नखरा नहीं करती। मारवी तो खुशी खुशी मतलब वो तो बहुत खुश होती है इन सब चीज़ों से। वो तो खुशी खुशी लगवा रही होती है और डांस भी कर रही होती है सबके साथ और महक बस इन देख रही होती है। तो महक मारवी को कॉल करती है। तो उसकी बहन बोलती है कि मारवी आप भी तो डांस कर रही हैं, देखना है आपको। तो मैं कहती है हाँ हाँ दिखाओ। तो फिर कहती है वीडियो कॉल करो। तो फिर महक वीडियो कॉल करती है तो देखती है कि मारवी खुशी से डांस कर रही होती है और महक उसको देख के खुश हो रही होती है। तो फिर इरफान फ़ोन चलाता है और कहते हैं कि आप ही क्या कहा था खाला ने, शादी से पहले नहीं, निकाह से पहले नहीं बात करो, नहीं मिलो। तो मैं कहती है मेरा फ़ोन दो। तो अरमान कहता है मैं देखूँगा ना, आप काम करो वरना मैं जाके अब मतलब मॉम को बता दूँगा कि आप वीडियो कॉल पे महक अपी को मारवी अपी को देख रही हैं। तो महक कहती है जाओ बता दो क्या ही करेंगे। तो अरमान कहता है ठीक है मैं खाला को जाके बताता हूँ, आप क्या करेंगी वो पता चलेगा, इतनी मुश्किल से मानी है ना, अभी देखो मैं कैसे आग लगाता हूँ। तो मैं कहती है कि अच्छा ठीक है ना ही बताना बट मेरा फ़ोन दे दे, मैं नहीं दिखूँगी। तो अरमान कहता है ठीक है मैं फ़ोन दे दूँगा और ना बताने का कुछ मतलब मुझे मिलेगा कुछ तभी तो मैं नहीं बताऊँगा ना, मुंह बंद रखने का कुछ तो चाहिए होगा ना मुझे। तो मैं कहती कि तुझे ना अभी ज़हर ला के दूँगी, इसको खा लो ना फिर अच्छे से तेरा मुँह ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो अरमान कहते हैं रुको मैं खाला को आवाज़ लगाता हूँ, खाला खाला करके चिल्लाने लगता है। तो मैं कहती है रुक जाना। तो फिर मैं कुछ पैसे निकाल के अरमान को देती हूँ और कहती है जा यहाँ से अब दिखना मत मुझे। तो वो खुशी खुशी भाग जाता। तो महक चुपके चुपके मारवी का देख रही थी वीडियो कॉल पे। तो मारवी का जब नज़र पड़ती है अपनी बहन के ऊपर तो मारवी कहती कौन है, तो वीडियो बना रही है। तो मतलब उसकी बहन कहती है नहीं नहीं महक अभी देख रही है आपको। तो मारवी कहती है सच्ची। तो फिर मारवी रुक जाती है और आती है और देखती है तो महक बैठी हुई होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद मारवी की मॉम आती है और कहती है चलो कॉल कट करो, मैं देख रही हूँ तुम लोगों का, कॉल कट करो। महक अब कॉल नहीं आनी चाहिए शादी से पहले, समझी। तो मैं कहती अच्छा ठीक है खाला नाराज़ मत हो, नहीं आएगा वो तो मैं बस डांस देख रही थी। तो बोलती कि हाँ नहीं मतलब नहीं करो ना, थोड़ी देर सब्र कर लो, उसके बाद तो उमर भी तुम्हारे साथ जाने वाली है, कम से कम हमें रस्में तो अच्छे से करने दो। तो मैं कहती ठीक है खाला आप आराम से कर लें। तो फिर हल्दी की रस्म वगैरह हो जाती है। उसके बाद शाम को बहुत सारे मतलब गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं। तो वो जो होती है ना उसकी असिस्टेंट कह रहा है जो होटल उसकी संभालती है, मतलब एक तरह से असिस्टेंट ही ले लो महक का, बट होटल की मैनेजर होती है। तो क्या नाम होता है, मैं भूल गई यार, वो जो थी क्या नाम होता है उसका,
अलीज़ा है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नाम होता है। छोड़ो ना उसको, उसको ना उसको क्या कहें, उसको क्या कहेंगे यार, उसको ना मैं बोलूँगी पता नहीं क्या बोलूँगी। हाँ तो यार उसको समझ जाओ, ठीक है, वो जो होती है, जो उसका यूएस का मतलब होटल संभालती है। अब मेरी याददाश्त सच में बहुत कमज़ोर है, तो मुझे कमेंट में बताना यार उसका नाम क्या था। तो वो जो होती है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि फाइनली मतलब मैंने कभी देखी नहीं है महक, आपने तो इतनी जल्दी शादी कर ली, बट मैंने आपसे कहा था कि आपने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया, बट फाइनली अब मैं सीन करूँगी लाइव। तो महक खुश होती है, एंड वो दोनों बात करते हैं। तो वो कहती है चलो मैं फिर मारवी को भी देख के आती हूँ। तो मैं बोलती हाँ देखो। तो वो मारवी मतलब थोड़े बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, मतलब इतने बेस्ट फ्रेंड वाले नहीं, बस थोड़े थोड़े अच्छे दोस्त कह सकते हैं। तो जाती है, देखती है कि मारवी बहुत खुश होती है, तो फिर वो उससे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस महक, एक तो तुम मतलब मारवी, एक तो तुम लोगों ने पहले शादी कर ली थी और फिर अब फैमिली मान गई है, थैंक गॉड। महक ने मुझे बताया था कि तुम लोगों की फैमिली नहीं मान रही थी, तो अब मान गई है, तो आई एम सो ग्लैड कि मतलब तुम लोगों की शादी ऐसे हो रही है। मैं तो फुल एंजॉय करने वाली है। तो मारवी कहती है हाँ हाँ एंजॉय तो करेंगे यार, तुम तो मेरी दोस्त हो। तो सब मिलकर डांस करते हैं, फिर शाम को मेहंदी की रस्म वगैरह होती है। तो मारवी तो बहुत एक्साइटेड होती है, देन उसने मतलब बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना होता है। तो मेहंदी की रस्म मतलब कि क्या होती है कि महक और मारवी की मेहंदी की रस्म मतलब उन दोनों के सामने होती है, बट एक होता है कि मतलब उन दोनों ने बस मतलब वो दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठे होते हैं, बट एक नेट का मतलब पर्दा होता है लगा, तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे ही देख रहे होते हैं। तो उन दोनों को सामने बैठ के ही मेहंदी लगाई जाती है, और ये रस्म उन लोगों की मतलब सामने बैठ के होती है। तो मारवी तो बहुत एक्साइटेड होती है, और मारवी ने बहुत प्यारा सा मतलब गाउन पहना होता है। तो जब मारवी आती है तैयार होके, तो महक उसको नेट से ही देख रही होती है, मतलब नेट यार वो वाला डेटा वाला मत समझ लेना। तो मतलब देख रही होती है, मतलब काफ़ी ब्लर आ रहा होता है, लेकिन वो उसको मतलब मारवी को फील कर पा रही होती है, मतलब उससे मारवी सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगी रही होती है। तो महक ने तो हमेशा सिंपल सा पैजामा पहना होता है और टी शर्ट। तो बट मारवी तो बहुत अच्छे से तैयार होके बैठी हुई होती है, और मारवी बहुत खुश होती है इन सब चीज़ों के लिए कि फाइनली मतलब उसने सोचा नहीं था कि उसके घर वाले मान जाएंगे, बट उसके घर वाले मान जाते हैं, तो वो बहुत खुश होती है। तो ये तो नया लास्ट पार्ट है, तो मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ महक और मारवी को। तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग भी मिस करने वाले हो कि नहीं ना। तो क्या होता है कि मतलब मेहंदी वाली जा रही होती है, तो महक कहती है कि नाम तो मेरा पता ही होगा तुम्हें। तो वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता इंग्लिश में। तो मारवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो मैं कहती है कि मतलब उसको अपने असिस्टेंट को कहती है इसे समझाओ अच्छे से, मेरी इंसल्ट करके गई है ये। तो बोलती कि वो एक्चुअली ये मतलब आपके भाई ने इसे दूसरी कंट्री से बुलवाया है, तो वो मतलब नहीं जानती होगी, काफ़ी मतलब लोकल है। तो मैं कहती कि मारवी की मेहंदी के लिए तुम किसी प्रोफेशनल को बुलाती ना। तो अली मतलब उसकी असिस्टेंट कहती है अली से ही कह देती हूँ मैं, और क्या एलाई से अली यार ये क्या बोलूँ मैं, नहीं मैं क्या बोलूँ इसकी तो चुड़ैल। तो ये अंग्रेज़न जो होती है सिंपल। तो ये बोलती है कि एक्चुअली काफ़ी जल्दी में था, और आपके घर वालों ने इतना बढ़िया सरप्राइज़ दिया ना हमें कि हमें कुछ प्रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिला, और प्रोफेशनल को बुलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, और उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो वो महक बोलती क्यों तुमने मेरा नाम नहीं बताया उसे। तो मतलब मेरी बीवी को मेहंदी लगाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मैं उनकी पूरी कंपनी का ना ख़रीद लूँ। तो वो बोलती कि रिलैक्स हो जाइए मैम, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत प्यारी लगाती है, मैंने इसकी मतलब नेट पे देखा था, यही सोच के मैंने इसे बुलाया। तो ये बहुत प्यारी लगाती है, अगर प्यारी नहीं लगाएंगी तो फिर देख लेंगे दूसरा कोई। तो मैं कहती थी ठीक है देखते हैं, अगर प्यारी लगाती है तो ठीक है, वरना नहीं लगाती है तो फिर मैं तो इसका मुँह तोड़ने वाली हूँ। एक तो पहले इसने मुझे पहचाने से इनकार किया,
उसके बाद ये मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली है। तो उसकी असिस्टेंट हंसने लगती है, कहती है महक मैम आप भी ना, शुरू हो जाती है। तो उसके बाद वो मारवी को जाती है मेहंदी लगाने। तो मारवी कहती है कि इस पे महक लिख दो। तो वो महक लिखती है और बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। तो महक मतलब मेहंदी लगाती है और महक को लगाने के लिए आती है। तो मैं कहती मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी वगैरह, ये सब मुझ पे सूट नहीं करता यार, मतलब मैं इस टाइप की हूँ ही नहीं, मैंने कभी नहीं लगाई मेहंदी, तो मैं क्यों लगाऊंगी। तो उसकी मॉम कहते हैं कि लगा लो, ये सुन्नत है लगाना, और तुम बस मारवी का नाम लिखवा लो, उसके बाद तुम मत लगाना। तो मैं कहती ठीक है मारवी का नाम लिख दो बस। तो वो मारवी का नाम लिख देती है एंड फिर उन दोनों की मेहंदी की रस्म वगैरह पूरी हो जाती है। और फिर शाम को, मतलब दूसरे दिन का मैं बता रही हूँ, तो शाम को अब उन दोनों का निकाह होता है। तो महक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और फिर मतलब मारवी को तो सब पूरी शिद्दत से तैयार करने के लिए लग जाते हैं। मारवी के लिए बहुत अच्छे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बुलाए जाते हैं। यार अमीर लोग, बताया ना, पैसा बहू भैया पैसा, बता रहे हो। तो अमीर लोग तो काफ़ी मतलब प्रोफेशनल बुलाया होता है उन लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट। तो वो मारवी को बहुत प्यार से तैयार करते हैं। मारवी ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जो कि बहुत प्यारा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा। तो मारवी तो उसमें क़यामत ढाने वाली थी। और महक ने फॉर्मल पहना था जो कि ब्लैक कलर का था, वो भी बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था उसके ऊपर। एंड उसने शॉर्ट हेयर किया था क्योंकि उसने मतलब आज ही हेयर मतलब शॉर्ट करवाया था। तो एकदम वो टॉप बॉय के जैसे लग रही थी। उसका बाल मतलब बीच में लॉन्ग हो गया था, वैसे तो हमेशा वो शॉर्ट हेयर कराती है बट अभी उसका मतलब हेयर काफ़ी मतलब शॉर्ट हो गया था। एंड उसने बहुत अच्छे से सेट किया था जिसमें वो पूरी पूरी परफेक्ट, मतलब क्या ही बोलूँ, परफेक्ट लग रही होती है। उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वो लड़कियाँ। तो महक और मारवी दोनों तैयार हो जाते हैं और मारवी महक का दिया हुआ परफ्यूम लगाती है और कहती है कि मतलब ये महक का पसंद का मतलब परफ्यूम होता है, उसने जानबूझ के लिया होता है ताकि वो मतलब अच्छे स्मेल कर सके, मतलब महक के पसंद की। तो फिर सारी रस्में वगैरह हो जाती हैं। फिर निकाह के लिए मारवी आती है और जैसे ही आती है तो उसके ऊपर हाईलाइट होता है, मतलब लाइट आ जाती है। तो महक तो उसको देखती रह जाती है। मतलब मारवी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है जैसे वो तैयार हुई होती है। तो महक तो अपना दिल पकड़ के बैठ जाती है, कहती है हाय अल्लाह, इतना भी खूबसूरत कोई लग सकता है क्या। तो मारवी महक को देख रही होती है और महक मारवी को देख रही होती है। एंड फिर वो नीचे आते हैं तो 2 स्टेयर्स बचे होते हैं। तो महक जाती है और उसका हाथ पकड़ के पहले किस करते हैं, उसको नीचे लाती है, एकदम प्रिंसेस की जैसा ट्रीट कर रही होती है। तो वैसे तो सबको अपनी पार्टनर को प्रिंसेस की जैसे ही ट्रीट करना चाहिए, ये क्योंकि यार वो होती हैं प्रिंसेस। तो हाँ, तुम प्रिंस की तरह ट्रीट ना करो ये अलग बात है पर लड़कियों को तो कर ही दिया करो। तो इक्वालिटी में मतलब है यार, मजाक कर रहे हो तुम दोनों यार, अपना अपना शाहजहाँ वाला सीन कर लिया करो। तुम अपना जानो, मैं अपना जान रही हूँ, बट जहाँ तक मैं बोल रही हूँ वो कर दिया करो। मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, बस बहुत है काफ़ी रिलेशनशिप में। तो क्या होता है कि मतलब महक उसको नीचे लाती है और उसको देख रही होती है। तो फिर उन दोनों का निकाह स्टार्ट हो जाता है एंड फिर उन दोनों का निकाह हो जाता है। तो मैंने निकाह का नहीं बताया इतना डिटेल में यार, मतलब ये चीज़ काफ़ी पाक होती है तो मतलब इतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता होता या मैंने नहीं किया ना अभी तक। जब कर लूँगी ना तब बताऊँगी डिटेल में, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का निकाह मतलब देखा नहीं यार, मैं इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ। मेरा एक ही मकसद होता है शादी में जाने का, वो होता है खाना। अभी कौन कौन किसका किसका ये मकसद होता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मेरा भी यही मकसद होता है, मैं कोई निकाह नहीं देखती हूँ। तो क्या होता है उन दोनों का निकाह हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को के पास बैठे होते हैं हाथ पकड़ के एंड फिर वो दोनों कपल डांस करते हैं और सब उनको गिफ्ट देते हैं। तो उसके बाद क्या होता कि मतलब उसके बाद वो दोनों मतलब शादी हो जाती है उन लोगों की और फिर सब
चले जाते हैं मेहमान वगैरह, फिर मैं हमारे भी अपने रूम में जाती है जहाँ पे उन मतलब उसके घर वालों ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया होता है। तो आधी ऑडियंस को अब इसके बाद के सीन वाले का इंतज़ार होगा, आई नो, आई नो। तो महक जाती है और मतलब मारवी जाती है और महक का वेट कर रही होती है। तो महक अपने असिस्टेंट वगैरह को सब समझा के आती है कि देखो सब काम तो हो गया, बाकी चीज़ें होटल वगैरह तुम साफ़ करवा दो और सारे घर वालों को भी मतलब अपने अपने रूम में भेज दे दिया। उसके बाद फ्री होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, मुस्कुराते हुए आती है अपने रूम में। तो महक मतलब बहुत खुश होती है, मतलब कि उसे तो जैसे मतलब वो जो चाहती थी उसे वो मिल चुका होता है, मतलब उसे उसकी मारवी मिल जाती है, वो भी ऑफिशियली, मतलब उसकी घर वालों ने खुद उसे दिया होता है उसकी मारवी को, तो वो बहुत खुश होती है। तो वो चाहती है तो देखती है मारवी बहुत मतलब कि वो बहुत ही क्यूट लग रही होती है, एंड उसने मतलब सब घूंघट के होता है, वो बैठी होती है। तो उन लोगों की कुछ रस्में वगैरह होती हैं, तो महक की मॉम और मारवी की मॉम होती हैं। तो महक ने वैसे तो इमेजिन मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों को, बट जैसे रूम में जाती है तो देखती है वो लोग होते हैं। तो महक कहती है मॉम आप लोग, तो मारवी की मॉम और महक की मॉम कहती है हाँ हम अभी चले जाएंगे, दिल छोटा मत करो, हम अभी चले जाएंगे। तो महक अपने सिर पे हाथ रखती है और अपने बाल को मतलब ऐसे हाथ फेरते कहती है नहीं मतलब मेरे कहने, तो मतलब मैं कहती है अखिलाते कि नहीं मम्म मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मतलब कि मुझे लगा आप लोग क्यों आए, कि बात हुई क्या। तो मारवी की मॉम कहती है बेटा अब कभी हम मतलब इंशाल्लाह तुम लोगों के रिलेशन में ना कभी कोई बुरी बात नहीं होगी, जो भी बात होगी अच्छी बात होगी, तुम लोगों की फ़ायदे की बात होगी। तो महक हंसती है और जाके उनके गले लग जाती है। तो उसकी खाला मतलब महक की खाला महक के फोrehead पे किस करते हुए कहती है कि मेरे बेटे को हमेशा खुश रहना रखना महक, मैंने मतलब मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और शायद मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और पॉजिटिव थी, इसीलिए मैंने मतलब तुम लोगों के रिश्ते को नहीं समझा, मतलब ये कोई बहुत नया था हम लोगों के लिए। तो महक की मॉम कहती कि हाँ नया तो था लेकिन मुझे मेरी महक पे पूरा भरोसा था, जिस तरह से मैंने इसकी तरबियत किया ना ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। तो मारवी और महक की मॉम उन दोनों को मतलब महक की मॉम मारवी की मॉम महक और मारवी को दुआएं देती है और उन दोनों की फोrehead पे किस करती है और कहती है कि तुम दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, हम लोग जा रहे हैं। तो रस्में वगैरह करके चली जाती है। तो महक जल्दी से डोर लॉक करती है, तो मारवी उसको मुस्कुरा के देख रही होती है। तो मैं कहती कि फाइनली हमें टाइम मिल गया अकेले। तो मारवी कहती कि हाँ मैं भी अब से यही सोच रही थी कि कब मिलेगा। तो मारवी आती है महक के पास और तो मैं कहती है कि मतलब मारवी कहती है कि महक रुको मेरा गिफ्ट तो दो। तो मैं कहती गिफ्ट मैंने तो नहीं लिया, मुझे ये पता गिफ्ट का। तो मारवी कहती है फिर कुछ नहीं करने को मिलेगा। तो मैं कहती है अरे ऐसे ही ऐसे नहीं मतलब एक गिफ्ट के चक्कर में तुम हमारी पूरी नाइट ख़राब करने वाली हो। तो मारवी कहती है नहीं पहले मेरा गिफ्ट दो। तो मैं कहती अच्छा ठीक है मजाक करो, मैंने लिया है तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो मारवी को मैं गिफ्ट देती हूँ और मतलब इतना एक्सपेंसिव वाला नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है, वो होता है उसका चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, जिसे देख के मारवी खुश हो जाती है और कहती है खाओ। तो मैं मारवी खाने लगती है, कहती है थैंक यू, मतलब मैं ना शादी में शर्म के मारे कुछ खा ही नहीं रही थी, अच्छा हुआ तुमने ला दिया मैं पेट भर के खाऊंगी। तो मैं कहती है हाँ हाँ खाओ खाओ सब तुम्हारे लिए ये। सो मतलब कि क्या होता है कि मतलब मारवी अपना आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देती है, तो महक उसको देख रही होती है और मारवी बहुत खुशी खुशी आइसक्रीम खा रही होती है। तो वो खा रही होती है तभी वो महक से पूछती है कि महक आपको भी चाहिए। तो महक हाँ में सिटलाती है, तो महक उसकी तरफ स्पून बढ़ाती है आइसक्रीम लिए, बट मैं उसके लिए उस पर शक करती है मतलब किस करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से चाहिए था। तो मारवी बोलती कि अच्छा जी, तो फिर बोलती कि मैं पहले ये ख़त्म करूँगी उसके बाद कुछ करेंगे ठीक है। तो मैं कहती ठीक है मेरी जान डन। तो मैं कहती हूँ कि मेरी जान डन ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा।
तो मैं कहती वैसे मैं भी ख़त्म करवा लेती हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो मारवी कहती तुम पागल हो गई हो। तो मैं कहती हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तो फिर मारवी अपनी आइसक्रीम ख़त्म करती है और मैं कहती है बहुत हो, बहुत वेट कर लिया। और फिर मैं मारवी की मतलब दुपट्टे को हटा दिया और फिर मारवी की लिप्स पे किस करने लगती है और फिर मारवी को बेड पे लिटा देती है एंड उसके हाथ को पकड़ा होता है एंड उससे किस कर रही होती है नॉन स्टॉप। और फिर मारवी भी बहुत इन्जॉय कर रही होती है एंड फिर उसके नेक पे किस कर रही होती है और उसकी बॉडी पे हाथ फेर रही होती है और फिर मारवी मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है और मतलब वो बहुत खुश भी होती है कि मतलब फाइनली उसके घर वाले मान गए। तो महक उसको किस कर रही होती है और महक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो महक जल्दी जल्दी अपनी शर्ट उतारती है और कहती है मारवी मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ। तो मारवी कहती है मैं कौन सा रुकने वाली हूँ। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं पागलों की तरह और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो मारवी फिर उसकी ये मतलब टॉप को हटाती है एंड फिर वो उसकी बॉडी पे किस कर रही होती है। वो उसकी पूरी बॉडी पे किस करती है और हाथ फेर रही होती है और मारवी बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही होती है। देन वो उसे नॉन स्टॉप किस किए जा रही होती है, किस किए जा रही होती है। तो मारवी मतलब मारवी पागल हो रही होती है ऐसे महक के करने से। तो महक जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है तो उसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट्स देती है। वो बहुत ज़्यादा महक बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही होती है तो उसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट्स देती है। तो महक मतलब कहती है मारवी कहती है मैं कंट्रोल आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर जा रही हो। तो मैं कहती है कि मैं तो जा रही हूँ मुझसे वेट नहीं हो रहा है एंड फिर उसके सारे कपड़े उतार देती है और उसकी पूरी बॉडी पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर मारवी भी महक के सारे कपड़े उतार देती है एंड वो दोनों फिर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप और वो दोनों फिर इंटीमेट होता है एंड मतलब इंटीमेट हो रहे होते हैं वो दोनों मतलब एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर मारवी महक को हक करती है एंड महक बोलती कि कैसा लगा। तो मारवी कहती है शट अप। तो महक हंस के मारवी को देखने लगती है और मारवी हंस के महक को। तो महक फिर से उसको किस करने लगती है और बहुत ज़्यादा किस करती है और उसकी बॉडी को बहुत ज़ोर से उसने पकड़ा हुआ होता है। तो मारवी कहती है तो मतलब कि ये क्या कर रही हो तुम, इतने ज़्यादा वाइल्ड तो नहीं होती हो ना। तो महक कहती है कि ये बट शट अप। तो मारवी कहती है मुझे कुछ बोलने दो तो कब से शट अप करा पड़ा है तुमने। तो मैं कहती है कि बोले ना बट पहले मुझे करने दो जी भर के। सो महक फिर स्टार्ट हो जाती है एंड फिर उसके ऊपर आ जाती है और उसे नॉन स्टॉप किस कर रही होती है एंड फिर मारवी को मतलब पूरी बॉडी पे वो किस करती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो उसकी सारी रात किस करती है और बहुत बार इंटीमेट होती है मतलब अभी क्या बोलूँ मैं। तो होती है उसकी मर्द से यार, उसकी बीवी है, उसकी चीज़। सो मतलब वो दोनों मतलब बहुत खुश होते हैं और फिर सुबह हो जाती है तो मारवी कहती है मैं फ़्रेश हो लूँ सारी रात तो मतलब मैं थक गई हूँ। तो मैं कहती है ठीक है फ़्रेश हो लो। तो मारवी कहती है चलो मेरे साथ हेल्प करो मेरी। देन मारवी महक वॉश मतलब बाथरूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेश होता है और फिर महक वहाँ पे भी शुरू हो जाती है और वो उसे मतलब उसे फिर वहाँ पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है। और मारवी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होके पेशेंस के साथ उसको किस कर रही है। वो दोनों फिर साथ में फ्रेश होते हैं और फिर नीचे आते हैं और मतलब मारवी बहुत खूबसूरत लग रही होती है, उसके बाल खुले हुए होते हैं। तो महक उसको हेल्प करती है रेडी होने में और वो दोनों नीचे आते हैं तो सारे मतलब नाश्ते के लिए बैठ के वेट कर रहे होते हैं। सो महक और मारवी दोनों नीचे आते हैं और सब देखते हैं कि वो दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो वो सब मिलकर उन लोगों को दुआएं देते हैं कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहना और सब साथ रहना। और फिर सभी मिलके और फिर सारी फैमिली मिलके कहती है कि रूही की चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। और महक और मारवी
कि स्टोरी ख़त्म होती है। आज लास्ट एपिसोड था। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप लोग बहुत मिस करने वाले हो इन दोनों क्यूट कपल्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि दूसरी स्टोरी के साथ होगी और चिन्ह और चैनल पर स्टोरी तो कंटिन्यू रहेगी यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।